औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाज़िब अहमद और मैं मैथ्स का टीचर जो कि आपको एक सिंपल वे में मैथ्स सिखाने के लिए आया हूँ। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जो लेकर आया हूँ, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोग मैथ्स को बहुत ही सिंपल वे और आसान वे में आप स्टडी कर पाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों लाइक करें और इसको जो है आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि आपको जो है तमाम वीडियो वक्त के साथ साथ जो ही अपलोड हो वो आप तक पहुंचती रहे। आज जो है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, तो वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो ये कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या चीज़ है, कंसेप्ट किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, असल में कंसेप्ट होता क्या है, ये मैट्रिसेस क्या चीज़ होती है। तो पहली बात तो याद रखें, कंसेप्ट मतलब आपको उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप समझना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो समझ में आ जाए। ये ना हो कि क्वेश्चन के ऊपर आप रटा लगा रहे हैं। रटे वाला सीन को कंसेप्ट नहीं कहा जाता। कंसेप्ट कि आप उसके तरीके को जानते हैं, उसकी प्रोसीजर को पहचानते हैं। तो आप एक दफ़ा कंसेप्ट सीख जाएं तो इंशाल्लाह आपको जो है मैथ्स बुरी नहीं लगेगी और मैथ्स आप मैथ्स के साथ लव करने लगेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है जी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैट्रिसेस बताता हूं कि ये मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए जी, मैट्रिसेस हम लिखते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे देखें? द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स is called, columns in square bracket is called what? is called matrices। इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। दैट मीन्स कि अरेंजमेंट से क्या मुराद होगी? हम अरेंजमेंट को कहेंगे कि तरतीब देना, किसी भी मैट्रिसेस को तरतीब देना। रो से मुराद क्या आ जाएगा? रो से मुराद इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? ये हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे। ये मेरे पास क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद दूसरी चीज मेरे पास क्या है? कॉलम आ जाती है। कॉलम को क्या कहते हैं? कॉलम को वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल से क्या मुराद होती है? वर्टिकल इसको कहते हैं। दैट मीन्स कि ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास वर्टिकल है। तो अब इनकी अरेंजमेंट, लेकिन एक और बात वो बोल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस वाले ब्रैकेट को क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। आई होप समझ आ गई होगी। दोबारा जरा देखिए, दोबारा एक एग्जांपल पे आते हैं, डेफिनेशन को जो है ना हम स्टडी करते हैं। देखिए एग्जांपल को देखें। एग्जांपल में मैं लिखता हूं स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 ABC। सो दैट मीन्स के यहां पर हमारे पास 2 रोज मौजूद है और साथ ही साथ हमारे पास 2 कॉलम्स ही मौजूद है, 3 कॉलम्स मौजूद है। दैट मीन्स के ये इनकी अरेंजमेंट है। किस चीज की? रोज की बाय कॉलम्स की। तो रोज और कॉलम्स की क्या है? अरेंजमेंट है। अब अगर मैं इस रो को, जो मेरे पास 2 रो है, तो मैं इनको यूं लिखता हूं 2, और ये मेरे पास 3 कॉलम है तो मैं लिखता हूं 3। तो दैट मीन्स के इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को हम ऑर्डर कहते हैं। ये क्या है? ये इस मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1 2 3 4। अब की बार जरा देखिए जाए तो यहां पर क्या है? देखिए 2 रोज हैं तो ये लिखा 2 रोज और साथ ही साथ 3 कॉलम्स हैं, सॉरी 2 कॉलम्स हैं, तो ये आ जाएगा 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो दैट मीन्स कि ये इसकी क्या है? ये इसका ऑर्डर है। अब मैं मिसाल यूं लिखता हूं 1 2 3, तो यहां पर मेरे पास 3 रो हैं, 1 कॉलम है, तो ये इस मैट्रिक्स का क्या है? ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कि अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, उसको क्या कहेंगे? उसको हम मैट्रिसेस कहेंगे। अब एक और बात समझने वाली जो चीज है वो ये है कि चलें ठीक है, हमने ऑर्डर और इसको तो समझ लिया। अब एड्रेस से क्या मुराद है? ये एड्रेस क्या होता है और एड्रेस किसे कहते हैं? देखिए बेटा, अगर मैं लिखता हूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
और ये लिखता हूं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये है मेरे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है मेरे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम। दैट मींस कि ये इस फॉर्म की बात हो रही है। अगर मैं आपके लिए ये बात कहता हूं कि अगर मैं यूं बोलता हूं 1 2 3 4, अभी हमने ऊपर बोला, तो ये भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स है। लेकिन अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मुराद क्या हो गया कि पहला रो और पहला कॉलम, तो उसमें 1 आएगा। पहला रो तो फर्स्ट रो और पहला कॉलम। इसी तरह अगर मैं देखिए मैं 3 के एड्रेस को समझूं, तो ये कौन से रो में है, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक हो गया जी। तो ये तमाम एलिमेंट्स हैं और ये तमाम एलिमेंट्स के एक अपना एड्रेस है, तो उनका एक तरीका है। मिसाल देखिएगा, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते हैं। और अब मैं आपको कहता हूं कि देखें थर्ड रो थर्ड कॉलम बताए, क्या बताए, थर्ड रो थर्ड कॉलम बताए। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, तो थर्ड रो के ऊपर लाइन लग गई, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड कॉलम के ऊपर बन गई। तो कहां पर बना, 9 के ऊपर। दैट मींस कि इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एड्रेस। ये इसका क्या है, एड्रेस हो गया। अब इसके आई होप ये तमाम चीजें आप समझ गए होंगे। अब इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि अगर आपको मैं ये बोलूं कि इसके कितने टाइप्स है, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो ये इसके कितने टाइप्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अगर यूं बोलूं कि इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, पहला जो है वो हमारे पास रो मैट्रिस है, ठीक है जी, रो मैट्रिसेस है। नंबर 2, दूसरा हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस है। तीसरा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है। और चौथा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, ठीक है जी। और नंबर 5 हमारे पास जो है बेटा उसको कहते हैं नल मैट्रिसेस। और छठे नंबर पर हमारे पास है सिंगलटन मैट्रिसेस, ठीक है जी, सिंगलटन मैट्रिसेस। अब रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर ओनली 1 रो होगा, ओनली 1 रो होगा। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर रो बराबर होंगे कॉलम के। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि रो बराबर नहीं होंगे कॉलम मैट्रिक्स के। नल मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली जीरोस अवेलेबल होंगे, उसके अलावा और कोई वो इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। और सिंगलटन मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट होगा, तो उसको क्या कहेंगे, सिंगलटन एलिमेंट मैट्रिसेस कहेंगे। इसके अलावा इसकी अगर आपको मुकम्मल तफसील चाहिए, ठीक है जी, तो हमारी इस वीडियो के एंड में आपको पिन कर दी गई है। तो उस वीडियो के एंड में आप जाएं तो वहाँ पर आप चेक करें, तो इसकी जो मुकम्मल तफसील है, हमने तफसील को नेक्स्ट 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है। इनके रोज़ को डिस्कस करना, इनके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, इनके एमसीक्यूज़ किस तरीके से आते हैं, तो वो नेक्स्ट जो है हमने इसमें अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, और साथ ही साथ वीडियो के एंड पर भी आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, तो उसको वहाँ से भी आप क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मस्ट करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और किसी किस्म के आपको मसला पेश आता है तो आप कमेंट में हमें कह सकते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें और आपके मसाइल को हम हल करें। और कोई एडवाइस देनी हो तब भी आप कमेंट में हमारे साथ बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड लक।